अरे अरे, पहले देख लो लड़की पसंद है कि नहीं। लड़का क्या करता है ये तो बताओ। किसी ने बताया नहीं क्या? हमें कुछ नहीं पता, तुम ही बताओ। वो शंकर भैया का मिल है ना, वहाँ का सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो? अरे वो शराब का धंधा करते हैं ना, उनका धंधा बढ़ने का कारण ये नरप्पा ही है। इसके हाथ का ही कमाल है। और तो और आसपास के गांव में भी इससे आगे कोई नहीं है। चाहो तो टेस्ट करके देख लो, जिंदगी भर छोड़ नहीं पाओगे। हाँ? इसे कौन लाया रे जो मन में आए बके जा रही है? अभी तो ये शराब का धंधा कर रहा है, शादी के बाद ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर देगा, चिंता मत करो। गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है तो भी कोई अच्छा काम करेगा उससे शादी करवाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन शराब का धंधा करने वाले को देखकर पुलिस और कोर्ट के पीछे थोड़े घुमवाएंगे हम उसे। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। तेरे चाचा का लड़का कह रहा था कि एक अच्छा रिश्ता है, हम जाकर देख आएंगे उसे। दोबारा लड़की देखने गई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उनकी बेइज्जती करवाते आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? उन्हें गांव गांव घुमाकर सबके घर ले जाते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? और उनकी बेइज्जती करवाने के बाद आप लोग अचानक से चुप हो जाती हैं। तू और वो बेवड़ा शराब बनाने वाला कहकर कोई भी उसे लड़की नहीं दे रहा। तू भी कवारी रह जाएगी। दोबारा ऐसी बात की तो मार डालूंगी तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें डांटना चाहिए। उनके साथ मेरी शादी करवाने के बजाय इस बुढ़िया के साथ गाँव गाँव घूमती रहती हो। हाँ, अपनी इकलौती बेटी के गुंडे से शादी करवा दूं ताकि विधवा बनकर सारी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी। सुनो, तुम माँ हो ना, ये बात भी भूल जाऊंगी मैं। इस गुंडे को गलत बोलूं तो गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें क्या? पिताजी से शादी करके कैसी जिंदगी जी है मैं जानती हूँ। इससे अच्छा तो नरप्पा जैसे किसी बहादुर इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार दूं। उस बेवड़े के साथ खुशी खुशी जिएगी। हाँ, पहले शादी तो करवा दो। हाँ हाँ, जिएगी जिएगी। ओए नरप्पा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कल उस लड़की ने तुम्हें मना कर दिया ना? कह रही हूँ उससे बेवकूफ लड़की इस दुनिया में नहीं होगी। हाँ, तुम भी तारीफ करो। हमेशा मुझे लड़के दिखाने ले जाते हैं और मेरा अपमान करवाते हैं। तुम लड़कियां ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुम्हें कभी लगा नहीं कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। कनिका, काटा होगा, संभल कर। सिर्फ उसे नहीं, हमें भी काटा लग रहा है। चल चल चल। हाँ ठीक है, तू आगे चलना। क्या हुआ भाई, इस समय क्या काम है? एक जोड़ी चप्पल बनानी है भाई। अरे मैं सबकी चप्पलें नहीं बनाता भाई साहब। क्यों? सिर्फ मालिक की चप्पल बनाएगा क्या? ये नरप्पा के होने वाली बीवी के लिए। अरे उन्होंने कुछ पंगा किया तो? पंगा कैसे संभालना है वो मैं जानता हूँ। तू पहले चप्पल बना। नाप बता पाएंगे? हाँ? बिना नाप के आखिर चप्पल कैसे बनाऊंगा मैं? नाप तो शायद इतना ही होगा। अच्छे से बनाओ, कांटा नहीं गड़ना चाहिए, समझ गया? ठीक है साहब। ऊपर थोड़ा मुलायम होना चाहिए और नीचे कड़क होना चाहिए। हैं? हो जाएगा। अच्छा सुनो, हाँ? ये औरत पहनने वाली है ना, तो जरा खूबसूरत बनाओ। ठीक है ठीक है। वो जब पहने ना तो उसका पैर है ना वो सुंदर दिखना चाहिए। ये लो, आप ही बना दो फिर। ठीक है, तुम ही बनाओ, बनाओ। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनिका है ना मुझसे बहुत प्यार करती है। पहली बार उसे चप्पल दे रहा हूँ तो अच्छी होनी चाहिए ना। अच्छी ही बनाऊंगा। मैंने ही बनवाया है, ये उसे पता होना चाहिए। ये चप्पल पहनो, तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। ए ज्योति, देख मेरी चप्पल कैसी है? किसने दिलाई? नरप्पा ने दिलवाई है। बहुत अच्छी है। चाचा चाचा, कनिका रो रही है, जल्दी चलो चाचा। क्या हुआ बताओ तो सही। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा भाई
वो अपनी बीवी की कमाई खाता है। हमने मना किया तो उसने उसे दूर काम पर भेज दिया। लेकिन तुम्हें पता है ना कि हम चप्पल नहीं पहन सकते, ये जानकर भी तुमने कनिका को चप्पल दिलवा दी। अब वो लड़की उसे पहनकर गांव भर घूम रही है। अरे वो तुमसे प्यार करती है, दिमाग खराब हो गया उसका। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? अब देख लो जाकर कैसे बच्चों की तरह रोए जा रही है। पता नहीं क्या पाप किया जो इस जाति में पैदा हुए। घबराओ मत, मैं हूँ, घबराओ मत। चल आज का काम तो अच्छे से हो गया। हाँ, वो तो है। हाँ, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे तो होगा। परेशान क्यों होती है? ये क्या चप्पल पहनकर घूम रही है? हाँ, उन्होंने बनवा कर दी है। चल निकाल इसे, निकाल ना। चप्पल पहनकर सारा गांव घूमती रहेगी। चप्पल निकाल। तुम्हें इतनी पसंद है ना तो खुद निकाल लो। बोल चप्पल निकालेगी या नहीं, या तेरा दुपट्टा हटा दूं। भैया भैया इसे मत मारो भैया। कनिका जिद मत कर, उतार दे चप्पल, चल उतार उतार दे चप्पल। और इसे अपने सर पर रख। कनिका चल यहाँ से चलते हैं, इसे सर पे रख के चल। ये होता कौन है? कनिका बस एक बार बात मान ले। चल। मेरी बेइज्जती हो गई। सबके सामने उसने मेरा अपमान किया। मत कीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। मत। मुझसे जबान लड़ाती है। मैं कौन हूँ जानती है? चल उतार, निकाल कर इसके सर पे रख। वो दूसरी चप्पल भी उठा। कनिका इसे सर पे रख कर चल, सब लोग देख रहे हैं। कनिका पकड़ इसे और चल। चल निकाल, कनिका सर पर रखकर चल। मैं उसके सामने नहीं रो पाई नरप्पा। उसने मुझे डंडे से मारा, थप्पड़ मारा, फिर भी मैं नहीं रोई। सब लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तेरी तो जान। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उस दिन वो मुझे मार रहा था तो तू हंस रही थी। भैया इसे मत मारो भैया, अब चप्पल नहीं पहनेगी। चप्पल निकालने के लिए कहा था तो मुझे कह रही है कि तुझे पसंद नहीं है तो निकाल। हाँ? चल उठा। चल सर पर रख, चल। पूरे गांव में तुझे चप्पल सर पे रख के चलना है। गांव के सब लोगों के सामने मेरा तमाशा बन गया। अब मैं किस मुंह से गांव में जाऊंगी? Ah!
उठा, चप्पल उठा, चल निकल। क्यों बे, तुझे चप्पल पहननी है क्या? मारना नहीं भाई, मार मुझे, मार 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 मुझे, मार मार मार, हमसे पंगा मत ले। मार, मारेगा? नहीं, नरप्पा नहीं। मार, बच्चों नरप्पा बच्चे लेकर आओ। मत मार मुझे, मत मार। नहीं। अरे पहले इनकी रस्सी खोलो। नरप्पा, क्या क्या इन लोगों ने? एक मासूम लड़की पर अत्याचार किया इन्होंने। कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैंने कहा था ना। पहले क्या हुआ वो तो पूछिए। मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, तुझे आकर मुझे बताना चाहिए था ना। आप अपने मिल वालों को लेकर जाओ, बस सीनू को यहाँ छोड़ जाइए। कनिका के आने के बाद इससे माफी मंगवाऊंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। चुप हो जा। तुझे उंगली पकड़ने के लिए दिया और तू हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक मासूम लड़के के सर पर चप्पल रखवाकर पूरा गांव घुमाया, ये गलत नहीं है क्या? और आप मुझे मार रहे हो? हे, शादी करने वाली लड़की के सर पर चप्पल रखना और मेरे लोगों को गांव वालों के सामने चप्पल से मारना दोनों बराबर है? और तुम लोग कैसे इंसान हो? जब ये हमारे लोगों को मार रहा था तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मैंने बहुत ही दिल लगाकर काम किया था, लेकिन मेरे मालिक के नजर में मैं कौन हूँ ये मुझे उसी वक्त पता चल गया। वो मुझे बहुत नीच समझते थे। बच्चों को काम पर भेजा तो उन्हें मारते हो, गांव के कुएं से पानी लेने पर भी उन्हें मारते हो, अगर जमीन खरीद कर घर बनाए तो उनके घरों को जला देते हो। तुम लोग उन्हें कुछ भी बोलते हो, बेचारे हाथ बांधकर हमेशा खड़े रहते हैं। ये बेचारे शादी विवाह में भी नहीं आ सकते क्योंकि ये बराबरी के नहीं है। सुनो भाई, इसे हमें बदलना ही होगा, तभी हम सबको हमारी जमीनें मिलेंगी। लेकिन एक बात बताइए मालिक, हम जमीन कैसे खरीदेंगे? खरीदने की क्या जरूरत है? आप सब खेत में मेहनत करते हैं, आधी जमीन आपकी है। अंग्रेज जाते जाते जमीनें आपको देकर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जमीनें हड़प ली गई हैं, बस आपको उन जमीनों पर अपना अधिकार हासिल करना है। देखिए भाई साहब, हमारे दादा के मरने के बाद अपनी जमीन जमींदार को दे दिए थे, तो फिर हम कैसे वापस मांगेंगे? अगर वापस दे भी दिया तो फसल उगाने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? सुनो भाई, तुम समझाओ इन्हें। सुनो बड़े भाई, ये जमीन खरीदने या बेचने का हक सिर्फ हमारा ही है, उन्हें नहीं है। वो जमीन हमारी है। अगर खरीद भी लिए तो भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जमीन के असली कागजात रजिस्ट्रार ऑफिस से लाने के लिए हम काम में लगे हुए हैं। वो सब आ जाएगा तो हमारी जमीन हमें वापस मिलेगी क्या? अरे भाई, इंसान को लड़े बिना कुछ कभी हासिल हुआ है? और लड़ाई के लिए खड़ा होना जरूरी है। खड़े होने के लिए जमीनें चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम एक होंगे। हमारी जमीनें हमें जरूर मिलेंगी। नरप्पा, हमें जिंदगी कैसे जीनी है वो वकील ने हमें समझा दिया है। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर उसके पहले एक काम करना है। क्या है बे? निकाल। चलो चलो, हाँ चलो आगे चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। चलो ना, कोई क्या कहेगा मैं संभाल लूंगा। चलो जाओ। पहली बार सब लोग इकट्ठा हुए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ी है। भले हमारी जान चली जाए, हम किसी से डरेंगे नहीं। ऐसी हिम्मत आई है हम में। ये सभी लोग हमारे साथ हैं, तो अब हम ये लड़ाई जीत कर ही रहेंगे। बदलाव लाना जरूरी है और वो होकर रहेगा। हे मड़ैया, पंचायत के बोर्ड में जाके इसे लगा देना। और सुनो भाई, तुम जाके शंकर भाई के घर के पास टांग देना। क्या कहा मैं? भाई, अगर हम लोग उस तरफ गए भी ना तो वो लोग हमें मार के भगा देंगे। पहले मारा था, अब कैसे मारते हैं मैं देखता हूँ। नरप्पा, नाराज मत हो। उस तरफ जाते हो तो झुक जाते हो, इधर आते हो तो नाराज हो जाते हो। अब तुम समझ गए? शराब बनाकर उसे पैसा कमा कर दो, तब तक वो जिएगा, तब तक उसे समस्या नहीं हुई थी। और अब देखो, उसके खिलाफ कदम उठाया तो उसका असली रूप सामने आ गया। वो लोग कौन है तुम ही बताओगे? उन्होंने बता दिया, अब हम उनको बताएंगे। कनिका, संभल कर घर जाना। अब तुम सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। ऐसा नहीं परमिशन दी तो सीआई टांग अड़ा रहा है। नरप्पा, हाँ, तुम सावधानी से रहना भाई। चिंता मत करो, सामने वाले के हिसाब से रहूंगा। इतने दिनों तक वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बाजार में लिखकर टांगा है, मतलब नरप्पा का साथ दे रहे हैं।
अब उस नरप्पा को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अन्याय से हड़प कर खरीदे हुए अनेक जमीन के बारे में लोगों को बताने के लिए लॉयर मीटिंग करना चाहता है। पुलिस से परमिशन मांगी है उसने। और तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? परमिशन दोगे या नहीं? परमिशन लेटर मैंने अपने पास ही रखा है। उन सबको मीटिंग रखने दीजिए लॉयर के बिना, और आप रेलवे स्टेशन पे लॉयर को अरेस्ट करके रखिए। भाई वकील साहब कहीं हमारे मीटिंग में ना जाए इसलिए पुलिस वालों ने अरेस्ट करके रखा है। इतने लोग हमारे भरोसे आए हैं, अब क्या करें? वो नहीं आए तो तुम जाकर बात करो। क्या मैं कैसे बात कर सकता हूँ? जैसा मुझसे बात करते हो वैसे ही। इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए गांव के हर एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। मैं उनका आह्वान करता हूँ। इसके अलावा बाकी के गांव को भी साथ देना होगा। हे भगवान, कल तक तो वो अकेला ही लड़ाई के लिए जा रहा था, लेकिन अब देखो, अब तो वो छोटे नरप्पा को भी साथ लेकर गया है। पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान ही जाने। देखते हैं। मौसी, पर वो तो हमारी भलाई के लिए ही लड़ रहे हैं ना। तू छोटी है ना, बड़ों जैसी बातें मत कर। चल किताब पढ़। कह रहे हैं 10,000 एकड़, लेकिन सिर्फ 6,000 एकड़ ही हमारे नाम पर है। लेकिन उस नरप्पा को देखते ही हमारे लोग पेशाब से कपड़े गीले कर देते हैं। उसे वहाँ से भगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब। तुम उन लोगों के साथ हमारे लोगों को बैठा देना, समझ गए? हड़पी हुई किसी भी जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं। हमें वापस लेने के लिए लड़ाई करना जरूरी है। वो सारी जमीनें हमारी हैं और हमारा उस पर हक है। पुलिस की जानकारी के बगैर इतने लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए? जमीन की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं। बिना पुलिस परमिशन के ये सब कैसे है? हमने पुलिस स्टेशन से पूछा था, उन्होंने हाँ की थी। अरे भाई, तुम लोग क्यों जग रहे हो? जाकर सो जाओ ना, रात हो गई है। जाओ जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो। मेरी जानकारी के बिना परमिशन कैसे मिल गई? नरप्पा, तुम थाने जाकर के परमिशन लेटर लेकर आओ। 1 मिनट, परमिशन लेटर घर के अंदर रखा है, जाओ उसे ले आओ। जल्दी आना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी जमीन और हमारा हक हम लेकर रहेंगे। मैंने पहले कहा था ना, सबका वक्त आता है और वो वक्त यही है। समझ रहे हो ना? उस नरप्पा के परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको जिंदा जला दो। भाई साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका और हमारे बीच का झगड़ा गांव का झगड़ा क्यों बना रहे हो? अगर ऐसा किया तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? अरे तुम चुप हो जाओ। सुनो, जो मैंने कहा वो करो। दादा, बारिश होने वाली है, अंदर आकर सो जाओ। चलो। दोबारा मीटिंग के लिए अगर इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई ना, तो सब के सबको अंदर डाल दूंगा मैं। हमारी मीटिंग में लॉयर को नहीं आने दिया, उन्हें यहाँ आने से पहले ही रोक दिया गया। वो लोग डर गए हैं और यही हमारी जीत है।